Sponsored by MRTI. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत। आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के इस दौर में बेरोजगारी एक सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है और यह मुद्दा ही नहीं बल्कि एक सरकार के लिए एक चुनौती है। उस चुनौती को पूरा करने के लिए देश के कुछ युवा एंटरप्रेन्योर्स आगे आए हैं और शिक्षा के माध्यम से, यानी कि ये कहें कि स्किल देने के माध्यम से लोगों को रोजगार परक बनाने का आह्वान कर रहे हैं। ऐसी ही कुछ कंपनियां जो कि देश में बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की ओर आगे बढ़ी हैं। आज हमारे बीच में विशेष चर्चा में है उत्तर प्रदेश के कानपुर से तरुण सिंह और इनसे जानेंगे कि वो किस किस सेक्टर में युवाओं को रोजगार प्रोवाइड करवाते हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। धन्यवाद सर। एक सवाल जो कि अक्सर एक मन में ये होता है कि अगर बच्चा साइंस पढ़ा है तो ही मेडिकल की तरफ जाएगा, अगर आर्ट पढ़ा है तो वो दूसरी सेक्टर में जाएगा, लेकिन आप लोगों ने एक बहुत ही कहे कि सुनहरा विकल्प दिया है देश के युवाओं को कि अगर किसी भी स्ट्रीम से पास आउट बच्चा ग्रेजुएशन के बाद अगर अपने भविष्य को संवारना चाहता है तो मेडिकल लाइन में भी आ सकता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं कि वो कौन सा कोर्स है और किसके माध्यम से आप उन युवाओं को रोजगार परक शिक्षा देते हैं। जैसा कि लोगों में एक धारणा बनी हुई है कि अगर हम साइंस ग्रेजुएट होंगे या बी फार्मा होंगे या बीएससी होंगे तभी हम फार्मा कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बन सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। हम लोग साधारण ग्रेजुएट बच्चा अगर कोई बीए हो या बीकॉम हो वो भी हमारे यहाँ आता है, 3 महीने में हम उसको इतना अच्छा तैयार कर देते हैं कि जैसा कि बी फार्मा या बीएससी लड़का जितना नॉलेज रखता है। क्योंकि किसी भी फार्मा कंपनी में सिलेक्शन के लिए खाली आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए कि आपके बॉडी में कितने सिस्टम्स हैं, वो क्या फंक्शंस करते हैं, बाकी दवाएं उससे रिलेटेड होती हैं। तो 3 महीने के अंदर हम उसको बॉडी के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, उसकी पूरी जानकारी है, प्रिपरेशंस करा देते हैं और उसके बाद में हमारे पास जितनी भी फार्मा कंपनीज हैं वो डायरेक्टली आकर हमारे इंस्टीट्यूट से बच्चों का सिलेक्शन करके ले जाती हैं। सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें भी शिक्षण संस्थानों में स्किल डेवलपमेंट के कार्यक्रम चला रही हैं। ऐसे में इस तरह का जो कार्यक्रम है वो अपने आप में एक ऐतिहासिक और साहसिक कदम है और हम आगे जानेंगे। तरुण जी, जैसे कि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं 3 महीने के अंदर एमआर बनेगा, तो किसी भी स्ट्रीम से है तो उसको कैसे ट्रेनिंग आप लोग प्रोवाइड करवाते हैं? अगर कोई ग्रेजुएट युवा मेरे पास आता है तो 3 महीने के अंदर हम उसको 2 चीज़ों की बेसिक जानकारी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, और दूसरा उसका इंग्लिश कम्युनिकेशंस, इन दोनों चीज़ों को तैयार करा के उस बच्चे को इतना परफेक्ट कर देते हैं कि वो कंपनी में मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए तैयार हो जाता है। इसमें रोजाना हम लोग 2 घंटे की क्लासरूम होती है जिसमें डेली 2 लेक्चर्स होते हैं, एक एनाटॉमी फिजियोलॉजी का और एक इंग्लिश कम्युनिकेशंस का। 3 महीने के अंदर पूरा कोर्स मटेरियल तैयार हो जाता है बच्चे का, जो कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव को होना चाहिए। अगर कोई लड़का जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है तो उससे क्या क्या चीज़ें पूछी जाएंगी इंटरव्यू में, वो सारी चीज़ें हम लोग उसको पहले ही तैयार करा देते हैं। कोर्स पूरा होने के बाद में उस बच्चे को फार्मा कंपनी में रिक्रूटमेंट भी हम ही दिला देते हैं, क्योंकि हमारे पास 300 से ज़्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो रेगुलर बेसिस पे हमारे इंस्टीट्यूट में आती हैं और कैंपस सिलेक्शन करके बच्चों को ले जाती हैं। वो भी कम से कम 18-20 हज़ार रुपये से लेकर 30 से 35 हज़ार रुपये की सैलरी के बीच में। एक और सवाल, जैसा कि आप लोग तो यह कार्य बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और युवाओं को रोजगार परक शिक्षा भी दे रहे हैं और रोजगार भी दिलवा रहे हैं। बिल्कुल। सरकार ने अपनी एक योजना स्किल इंडिया, जो कि युवाओं को एक कहें कि स्किल देने की बात करी है, उनके अंदर गुणवत्ता और एक जो है अतिरिक्त विशेषताओं की बात की जा रही है। तो जो योजना है सरकार की और आप लोगों ने जो जमीनी स्तर पर जो कार्य कर रहे हैं, क्या क्या मानते हैं कि सरकार की जो योजना है वो जमीनी तौर पर कितनी कारगर हो रही है? सरकार की जो योजना है जमीनी स्तर पर कारगर हो रही है, लेकिन जो प्रोफेशनल बच्चा चाहिए, अगर हमें एक मान लो स्किल लेबर चाहिए, स्किल लेबर के लिए क्या होता है, उसको हमने टूल्स की जानकारी दे दी या बेसिक कंप्यूटर्स की जानकारी दे दी या हमने उसको कारपेंटर कोर्स करा, तो वो एक अलग कोर्स हो गया। फार्मास्यूटिकल में बच्चा तभी सक्सेस होगा जिसका प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा। अगर उसका इंग्लिश कम्युनिकेशन अच्छा होगा, बायो का नॉलेज अच्छा होगा, तभी वो फार्मा कंपनी में जाएगा। आप उसको क्लासरूम में खाली बैठा के नहीं तैयार कर सकते। हाँ। सरकार की जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है ये काफ़ी बहुत ही अच्छा है। ये तो हमारे यहाँ बहुत पहले से होना चाहिए, बल्कि हम लोग 18-19 सालों से 2000 से ज़्यादा बच्चों को फार्मा कंपनी में एज ए मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्शन करवा चुके हैं।
जो आज वो बच्चे एक अच्छे लेवल पर हैं, जो मान लो 18, 19 साल, 20 साल पहले हमारे से बच्चा निकल कर गया, वो आज जोनल सेल्स मैनेजर है या नेशनल सेल्स मैनेजर है, क्योंकि इसमें कैरियर पाथ बहुत अच्छा होता है। आज बच्चा मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, 2 से 3 साल बाद वो एरिया मैनेजर होता है, फिर 2 से 3 साल बाद रीजनल मैनेजर होता है, फिर जोनल सेल्स मैनेजर होता है, फिर सेल्स मैनेजर होता है। एक तो कोर्स करने के बाद में बच्चे को जॉब मिल जा रहा है, उसका जॉब नहीं कैरियर मिल रहा है। दूसरा क्या होता है, आगे बच्चा जाके एंटरप्रेन्योर बन जाता है, मीन्स 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद अगर वो अपनी कंपनी चालू करता है तो सैकड़ों, हजारों युवाओं को रोजगार देता है। तो ये खाली कोर्स खाली जॉब के लिए नहीं है, ये एक एंटरप्रेन्योरशिप को ही बढ़ावा देता है। यानी कि रोजगार के साथ साथ आप एक सफल कारोबारी भी बन सकते हैं। आप अगर ट्रेनिंग लेते हैं तो आप हताश और निराश ना हो। आप बहुत जल्द, जब भी आपको लगे कि आप कहीं ना कहीं मायूस हो रहे हैं रोजगार को लेकर, तो MRTI से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। Sponsored by MRTI.